जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंक के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही भारत के इस ऑपरेशन में कई कुख्यात आतंकी भी ढेर हुए, जिसके बाद से पाकिस्तान ने हर दिन सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया और सीमावर्ती जिलों में गोलीबारी, ड्रोन, मिसाइल से हमले किए गए, जिसका भारतीय सेना की तरफ से माकूल जवाब दिया गया। इस दौरान देखते ही देखते दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई। पाकिस्तान लगातार तरह तरह के मिसाइल, ड्रोन के जरिए भारत के अहम रक्षा ठिकानों के साथ साथ नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। भारत ने इसके जवाब में पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए इसे भारी नुकसान पहुंचाया। भारत की ताबड़तोड़ कार्रवाई से पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली की कमर टूट गई, जिससे घबराए पाकिस्तान ने भारत के सामने संघर्ष विराम को प्रस्ताव रखा। दोनों देशों के बीच करीब 87 घंटे बाद संघर्ष विराम लागू हो गया, लेकिन इसके 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत शुरू कर दी। भारत पाकिस्तान के बीच लागू हुए संघर्ष विराम के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए देर रात जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में फिर से गोलीबारी शुरू कर दी। उसने नियंत्रण रेखा और पास के शहरों जैसे कि राजौरी, अखनूर और सांबा में शेलिंग की। इसके अलावा श्रीनगर, उधमपुर और जम्मू में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी। हालांकि सुबह होते ही सीमा पर हालात अब सामान्य दिख रहे हैं। सभी सीमावर्ती जिलों में देर रात लगाया गया ब्लैकआउट अब खत्म कर दिया गया है। हालांकि सीमा पर भारतीय जवान पाकिस्तान की किसी भी चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुस्तैदी से डटे हुए हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि हालात सामान्य हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगाए गए कुछ प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले हमारी सेना पर हमें गर्व है। जिस तरह से हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, तो पाकिस्तान ने मजबूर होकर यूएस के सामने अपने हाथ फैलाए और फिर समझौते के लिए वो तैयार हुआ। पाकिस्तान हमेशा ऐसी हरकतें करता रहता है। वो अपने बोलता कुछ है और करता कुछ है। उसको एक ऐसा कड़ा सबक सिखाना चाहिए तो कि जिंदगी भर ऐसी आगे हरकतें न करे। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। भारतीय सेना बहुत कड़ा मुकाबला कर रही है पाकिस्तान का, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान एक आतंकी देश है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। वो पाकिस्तान की कोई जुबान नहीं है। पाकिस्तान हमेशा पलटता रहता है, उसकी कोई जुबान नहीं है। वो तो उसका कोई नेता का तो कोई मानता ही नहीं है। सेना के हाथ में है, तो सेना अपनी मनमानी करती है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। सब ठीक ही रहा, कोई हलचल नहीं हुई, कोई फायरिंग, कोई शेलिंग, कोई कुछ नहीं यहाँ हुआ, नॉर्मल। यहाँ पे तो कोई जो शेलिंग वगैरह हुई नहीं है। वो अखनूर में बता रहे थे थोड़ा कि वहाँ पे हुई है, तो उसके लिए पहले इन्होंने लाइट ऑन की थी, फिर बंद करवा दी बाद में। तो बाकी ठीक रहा यहाँ पे, कोई ऐसी बात कोई शेलिंग, कोई फायर नहीं। कोई यहाँ पे कोई नहीं हुआ। सांबा में कोई नहीं है, अखनूर की तरफ बता रहे थे कि वहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे ठीक था। ये 2-4 दिन इस पीर पंजाल खित्ते में या थ्रू आउट जो बॉर्डर है हमारा गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक, जो सफर लोगों ने किया वो वही लोग जानते हैं जो इनको क्या परेशानी आई है। दिल्ली में या इस्लामाबाद में बैठकर हुक्म देना एक अलग बात है, लेकिन जिस जगह पर ये हालात बनते हैं वहाँ के लोगों की तकलीफ को जानना ये उन्हीं को पता होता है जिन पर ये गुजरती है। तो पिछले 4-5 दिनों से इस कदर खौफ व हरास था कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ यहाँ पर कोई बंदा, बशर, इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है। इवन जानवर तक भी अपना इलाका छोड़कर चले गए हैं। बस चंद लोग ही हैं जो शहर को संभाल के रखा हुआ है जिन्होंने। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो सीज फायर हुआ है, ऊपर वाले की दुआ, हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि ऐसा सीज फायर रहे और ये आए। मैं तो कहता हूँ जब तक इंसान जिंदा है तब तक सीज फायर रहना चाहिए। अमन से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि राजौरी शहर बड़ा अच्छा शहर है और इसका ये है कि कल रात को भी ड्रोन दिखे हैं, वो हमारी इंडियन आर्मी ने गिरा दिए हैं। लोग बोल रहे हैं कि सीज फायर हुआ है, गवर्नमेंट बोल रही है कि सीज फायर हुआ है। कोई सीज फायर नहीं था वो, क्योंकि यहाँ सामने सामने ड्रोन दिखे थे, वो हमारी इंडियन आर्मी ने गिरा दिए। हम यही अपील करते हैं सबसे कि अमन बना रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो घरों से बेघर हो गए हैं,
किसी के पास खाने के लिए है, किसी के पास नहीं है खाने के लिए। तो जो सुविधा यहाँ मिलती है सिटी में, गांव में कहाँ मिलती है। कोई बीमार होता है तो वहां से लाना पड़ता है, रास्ते में कहीं पूरा हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। तो यही प्रॉब्लम है, अमन शांति होनी चाहिए। अभी कैसा माहौल बना हुआ है? अभी अच्छा बना हुआ माहौल। अभी सीज फायर का सुना तो खुशी है थोड़ी सी, तो ऐसा रहना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए, भाईचारा बन के रहना चाहिए। पाकिस्तान की कोई जुबान नहीं है, पाकिस्तान हमेशा पलटता रहता है, उसकी कोई जुबान नहीं है। वो तो उसका कोई नेता का तो कोई मानता ही नहीं है, सेना के हाथ में है, तो सेना अपनी मनमानी करती है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।